हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके 12 बेटे थे। बेटे अब जवान हो चुके थे तो राजा ने सोचा इनकी शादी कर दी जाए। अब 12 बेटों को उसने कहा, जो भी अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाएगा जो एक दिन में सूत काट कर कपड़ा बुनकर और कमीज सील कर दे, उससे ही उसकी शादी होगी और मैं उसे ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। अब राजा ने 12 बेटों को घोड़े दे दिए और पत्नी ढूंढने के लिए कहा। अब 12 बेटे घोड़ों पर सवार होकर अपने लिए पत्नी ढूंढने निकल पड़े, लेकिन 11 बेटों के मन में विचार आया कि क्यों न हम इसे छोटे भाई को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, और 11 अपने अपने रास्ते पर चले गए। अब जो छोटा बेटा था उसने सोचा कि मैं वापस जाऊं, क्या करूं, उदास हो गया और घोड़े से उतरकर घास पर बैठकर रोने लगा। तभी उसे अचानक घास के हिलता हुआ दिखाई दिया। वह चौंक गया तो घास में से एक गुड़िया आई। उसने कहा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने अपनी भाइयों की जो हरकत हुई, दुर्व्यवहार किया, उसने उसके बारे में बताया। तो उसने कहा कि क्या तुम एक दिन में सूत काट कर कपड़ा बुनकर कमीज सिल कर दे सकती हो। तो गुड़िया ने कहा हाँ। तो उसने सूत काट कर और कपड़ा बुनकर कमीज सिल कर दे दिया। अब राजा के बेटे ने राजा के दरबार में जाकर दिखाया। उसे वैसे तो शर्म आ रही थी कि कमीज बहुत छोटी सिली थी, लेकिन फिर भी राजा ने उसे आदेश दे दिया कि तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो। तो गुड़िया को लेने के लिए चला गया राजा का बेटा। अब जब गुड़िया को लेने गया तो उसने कहा चलो घोड़े पे बैठो। तो गुड़िया ने मना कर दिया कि मैं तो अपने 2 चूहों के जो पीछे चांदी की चम्मच बंधी हुई है उसमें बैठ कर आऊँगी। तो राजा के बेटे ने कहा ठीक है। अब राजा का बेटा चलने लगा। वो एक तरफ किनारे पर चलने लगा सड़क के, क्योंकि उसे डर था कि कहीं घोड़े का पैर चूहों पर आ गया तो गुड़िया मर जाएगी। अब जब चलते चलते नदी आ गई रास्ते में, तो अब नदी पार कैसे की जाए, तो गुड़िया उसमें नदी में गिर जाती है। अब जैसे ही गुड़िया नदी में गिर जाती है, जब ऊपर आती है तैर के, तो वो एक बड़ी लड़की बन जाती है, सुंदर एकदम। तो अब राजा का लड़का बहुत खुश हुआ कि भाई ये तो बहुत सुंदर है। वो राजा के दरबार में गए, उनकी विधिवत शादी हुई। और जो उसके 11 भाई थे, उनकी पत्नियों का ना तो व्यवहार अच्छा था और ना ही देखने में अच्छी थी। तो राजा ने फिर फैसला किया कि सबसे छोटे बेटे को राजा बनाया और गुड़िया को रानी बना दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।